बस अब वक्फे से पहले राना तनवीर साहब का ये कहना था कि हमारी ख्वाहिश ये है कि इंक्वायरी कमीशन बने और वो दूध का दूध और पानी का पानी और हम यही चाहते हैं। मैंने ख्वाजा मंसूर साहब से, ख्वाजा सहेल मंसूर साहब से जब पूछा कि एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है, इन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। फिर साथ ही राना तनवीर साहब ने यह भी कहा कि अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़े भी दे देंगे। लेकिन चौधरी इम्तियाज़ सफदर वड़ाई साहब का यह कहना है कि मियाँ साहब बड़े मेच्योर सियासतदान हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ख्वाजा साहब, आप सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान में, आपने कितना टैक्स दिया था? टैक्स मैंने काफ़ी बड़ा टैक्स दिया था। मेरे ख्याल में शायद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी को जमा कर लिया जाए तो शायद उससे ज़्यादा दिया हो। कितना टैक्स दिया था? तकरीबन 75 मिलियन। 75 मिलियन कितने बनते हैं? 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ रुपए आपने टैक्स दिया? जी हाँ। यानी अपनी आमदनी पे? जी हाँ। तो इसका मतलब अरबों रुपए में आमदनी होगी। अरबों रुपए में आमदनी नहीं है, उसकी वजह यह है कि टैक्स का रेशो जो है वो आपको पता है कि 30% टैक्स का रेशो है, और आपने जहां पे ट्रेडिंग करनी है उसके अंदर कोई आप ये कॉन्सेप्ट असल में दिमागों से निकालना पड़ेगा कि आप अगर कोई 1 अरब की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर कोई 10 या 20 करोड़ रुपए मिलता है। आप जब बहुत मास प्रोडक्शन के ऊपर जाते हैं और बहुत बड़े बिजनेस के ऊपर जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका प्रॉफिट जो है वो 1 से 2% का प्रॉफिट आता है। मतलब उसके अंदर कोई 10% और 20% ये कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं है। आप बिजनेस करते क्या है? मेरा टेक्सटाइल है, मेरी ट्रेडिंग है, मेरे दूसरे काफी बिजनेस हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बहुत अच्छा। आप महसूस करते हैं हमारे जो टैक्स का सिस्टम है उसमें खराबियां हैं, और आप क्योंकि हुकूमत का हिस्सा हैं तो आप वो खराबियां कम से कम ठीक करें? जी, हमने अभी जो खराबियों के लिए बहुत सारे अपने जो सजेशंस थे वो दिए, और हम बैठे और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हमारी 3 महीने 3.5 महीने तक मीटिंग्स चलती रही। उसके अंदर हमने सजेशंस दिए हैं, उसके अंदर कुछ पे अमल भी हुआ है, कुछ अभी आ रही हैं। सबसे बड़ा जो आपके पास खराबी है वो खराबी ये है कि अब मैं एग्रीकल्चर की अगर बात करूँगा तो मेरे दोस्तों को जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं उनको तकलीफ होती है। तो मैं उसको ये नहीं कहता कि आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात करें, आप ये करें कि जो हर आदमी की इनकम है उसके ऊपर टैक्स हो। जब 3 लाख रुपए कमाने वाला एक लेबर या एक नौकरी पेशा आदमी जो है वो तनख्वाह घर पे ले जाने से पहले 25,000 रुपये महीना वाला वो एडवांस टैक्स कटवा देता है, तो जो लोग इंजॉय कर रहे हैं अरबों रुपए के, जिनके महलात हैं, जिनकी जायदादें हैं, जिनकी जागीरें हैं, जो रोड के ऊपर आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं, उनको अगर वो टैक्स दें और अपना हिस्सा दें। मैं ये कहता हूं कि टैक्स को आप ये ना समझिए कि वो कोई भत्ता है, टैक्स को आप ये समझिए कि आपके मुल्क के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो बात यह है कि अगर मुल्क को चलाना है, अगर देखें एक ज़कात का निज़ाम अगर अल्लाह ताला ने बनाया तो इसलिए बनाया गया था कि दुनिया में जो आपके लोग हों को मजबूर करें कि रिफॉर्म्स करें। हम तो मजबूर कर रहे हैं। आज भी हमारी तकरीरें जो हैं, फारूक सत्तार की स्पीचेस जो हैं, हमारी पार्टी की जो सारी चीज़ें हैं, और उसके ऊपर हम बैठ के इस बात को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एक आप 25 MNA से अगर ये एक्सपेक्ट करें कि वो असम्बली के अंदर कानून बदलवा दें तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको कानून बदलने के लिए इन सब लोगों को इस जगह के ऊपर बैठना पड़ेगा कि ये अपना कंट्रीब्यूशन दें। जो टैक्स का सिस्टम है उस पे सारी पार्टीज मुत्तफिक हो जाएंगी। आपके साथ ही राना साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कन्विंस। देखिए, मैं साहब इसमें एक बात बताऊं कि मुत्तफिक सारे हैं, इसके ऊपर आप रिफॉर्म्स करवा लें। मेरा ख्याल है, देखिए मेरी बात सुने, हर एक के मैनिफेस्टो के अंदर यह है कि कोई आदमी ये नहीं कहता कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, सबके मैनिफेस्टो में। लेकिन बात यह है कि जब असम्बली के अंदर, मैं ये कहता हूं, इस फोरम के ऊपर बोलता हूं कि आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात नहीं करते। मैं ये कहता हूं कि जो 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है आप उसको 6 लाख करा लीजिए टैक्स फ्री। 6 लाख से ऊपर की जो इनकम है, हम असम्बली के अंदर बिल लेकर आते हैं, सारी पार्टियां उसके ऊपर मुत्तफिक हो रहा है कि हर जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा। उस दिन आपके मुल्क का निजाम सही हो जाएगा। साहब, एक ठीक है, जो आप इंक्वायरी कमीशन बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नहीं, लेकिन ये जो छोटी छोटी रिफॉर्म्स हैं, मसलन टैक्स का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना, उसके अलावा सबको टैक्सेबल इनकम के ऊपर हर शख्स से टैक्स लेना, आप इसके ऊपर तो कोई कानून पास करवा सकते हैं असम्बली। आप इसकी ऐसी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस क्यों नहीं है? सर, मैं पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि क्यों मेरे राइट और लेफ्ट दोनों इस वक्त फोकस ज़्यादा PMLN पे इन्होंने किया है। इन्होंने क्या, जो इन्होंने पिछले दिनों में जो रवैया था हमारा या तरीका था एहतजाज का, MQM वाले ये बात कर रहे हैं। MQM की सियासत ही स्वाए इस किस्म के एहतजाज के थ्रेट, ब्लैकमेल और रिज़ाइन तक बात जानी, बाइकाट करना, ये मैं तो इनको बहुत पहले जब प्राइम मिनिस्टर थे 90 में हमारे नवाज शरीफ साहब, उस वक़्त की बात है, जिस तरह ये निकलते थे जाते थे, और आजकल आज तक वो चल रहा है। कभी गवर्नमेंट से निकलते हैं, कभी जाते हैं, अपने एंगल से ज़रूर ये प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में नहीं ये करते कि हम छोड़ देंगे, हमारे ये मुतालबे नहीं है।
नहीं, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी थी तो MQM तो वो- ये वो- वो आपको प्रीमियम समझ- रुकवाई वो सब और ने- MQM वो सब ने- ने- वो सब ने किया। लेकिन आप ये देखिए देखिए उस पार्टी का एक शख्स 7.5 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा है, आपकी नहीं, पूरी नहीं। मजमूई इसके पार्टी अलावा ये बताइए मैं कि उस पे- आज तक उस पे पाकिस्तान नहीं मैं- एक सेकंड का मुझे दे दें, इसका मैं जवाब जरूर दूंगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आज देखिए, तक किसी सियासी पार्टी ने मैंने- एक MNA की सीट से भी रिजाइन नहीं किया होगा। कभी MQM भी- ने 2 मिनिस्टरों ने वही- अपने मिनिस्टरों से रिजाइन किया सिर्फ हमने भी पेट्रोल किया के है। लिए। हमने तो 15 मिनिस्ट्रियां छोड़ियां, ये लंबी बहस हो जाएगी। मैंने जब भी कोई बात करता मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं देखा है कि बड़ा सख्त अटैक इन्होंने किया। दूसरा, आपने इनसे बात पूछ रहे थे, वो कहते हैं ये मसले का हल ये है कि सब बैठे, सारे सियासतदान बैठे हैं। जब असेंबली में वो करारदाद हमने पास की, सारे नहीं बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे ना, सारे बैठे हुए तो ठीक है। सारी तो उसको अमल दरामद करें ना, तो उसमें अमल दरामद करें ना। बात ये है कि उसके ऊपर आगे बढ़े। फिर वही बात। 90 मैंने तो लॉजिक, मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूं, घेराव कर सकते मैंने हैं तो फाइनेंस जवाब नहीं इनका मिनिस्टर दिया का। उस वक्त के जी आप बैठे हुए थे जब ये सारे सियासतदान, सारी पार्टीज उधर जो रिप्रेजेंट कर रही हैं बैठी हुई थी और उन्होंने करारदाद पास की और जो शुरू हुआ है। अब ये बात आ जाती है कि जी फ्रेंडली अपोजिशन, इन्होंने कहा जी फ्रेंडली अपोजिशन 3 साल रहे। आज मैंने यही बात इनको बताई है कि हमने जिस जमहूरियत की बात करते हैं, उस जमहूरियत को आगे बढ़ाने की खातर हमने बहुत सी बातें की। हमने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया, स्पीकर इलेक्ट हुई, हमने 14-15 वजारतें ली, बैठे, लेकिन वादा खिलाफियाँ हुई, लिख कर हुई, ज़बानी भी हुई। ये जमहूरियत की खिदमत है, फ्रेंडली अपोजिशन का ताना। अब हमारे पास क्या है, अगर पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर दिया जाए, अगर पार्लियामेंट में तौकीर कर दी जाए, उसकी कोई सुनवाई ना हो, जिसकी ये बात कर रहे हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहाँ बैठ के ये बात करें, वहाँ इशू उठाएं महंगाई के। हमने कौन सा इशू नहीं उठाया चोई साहब? महंगाई पे बार बार बात चीखे हैं, लोड शेडिंग पे चीखे हैं, पेट्रोल पे चीखे हैं, ड्रोन हमलों पे चीखे हैं। कौन सा काम है जिसके मतलब इशू है जिस पे बात नहीं की? और वही चोई साहब वाली बात जी हम भी मानते हैं। नहीं, पार्लियामेंट में काम चीखना तो नहीं होता जी। नहीं, कानून पास करें, नहीं, कानून की बात नहीं, कुछ ऐसे चीख इशू तो मैं भी रहा हूँ जी, आप भी चीख रहे हैं, आम आदमी भी चीख रहा है, तो फर्क क्या हुआ? 2 काम है, एक तो लेजिस्लेशन है, एक वो इश्यूज हैं जो इस वक्त कन्फ्रंट कर रही है सारी कौम। महंगाई का है, उस पर लेजिस्लेशन की बात नहीं, उस पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना। ड्रोन हमले हैं और लोड शेडिंग है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो बात जो साहब ने की थी, उन्होंने ये कहा कि जी हम भी मानते हैं, हमें भी एहसास है, हम यही कहते हैं कि वो कारपेट के नीचे हम तकरीर करते हैं। ये कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, ये वाकई तकलीफ दे बात है, ये ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए? गवर्नमेंट भी वही काम क्यों कर नहीं रही है। चौधरी साहब? आप मकसद ये है जो कि आप कहते हैं चौधरी साहब, मैं चौधरी साहब बात मैं कर रहा शामिल कर लूं अगर आप इजाजत दें इनको। साहब की मुकम्मल तो मैं बात फिर आपने की कि टैक्स की कि जी आप इनके साथ मिलकर टैक्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आई हैं, पहली दफ़ा वो 92 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आया था, उसके तहत ये सारा प्रोसेस आगे नहीं, वो चला। राना साहब माजी की तरफ जाने नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ अगर माजी की ज्यादा शुरू कर देंगे तो बात आगे मैं उस पे आने लगा हूं ना कि उस हमसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी खातर, मईशत को दुरुस्त करने की खातर, टैक्स कल्चर बेहतर करने की खातर कोई भी संजीदा नहीं है हमसे ज्यादा। हम तो चाहते हैं, लेकिन बैठा हुआ इनिशिएटिव कौन लेता है? MNA ये ले ना जी, 7.5 करोड़ मेरी रुपया मेरी एक बात आदमी सुने, ने टैक्स मेरी दे दिया बात सुने। राना आपने साहब। लेजिस्लेशन, आपकी पूरी पार्टी में है आपने कोई ऐसा? लेजिस्लेशन की बात की, आपकी पूरी पार्टी में पार्टी में इतना बड़ा बिजनेस किसी का नहीं होगा। आप नाम ले किसी का कि इतना बड़ा मेरी किसी- बात मियां सुने, नवाज शरीफ- शुगर मिले, मियां नवाज शरीफ- शुगर मिले। मियां नवाज अब शरीफ मेरी फैमिली बात के- सुने कि बात ये है कि देखिए, मुझे इन्होंने- मौका देना। अच्छा, इनका कारोबार मियां नवाज शरीफ के कारोबार से बड़ा है? मैं बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे उनके बेटे अब इंडिपेंडेंट हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब किसी कंपनी में, उनकी जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनमें दिखाए ना उनका रोल क्या है, वजीफा लेते हैं। क्या वजीफा वजीफा लेते लेते हैं। हैं। ये तो कोई बात सर नहीं मुझे ना, मैं ये एक जवाब जरूर देना मैं चाहूंगा। डॉक्यूमेंट इन्होंने की कहा बात कि करूंगा। MQM जो है ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। बात यह है कि 62% पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने वाले वो कौन सी ब्लैकमेलिंग से बाहर हैं? अगर ये हम पे इल्जाम लगाते हैं तो बात यह है कि ब्रेक के बाद बात को शुरू करेंगे। मैडम इम्तियाज साहब की तरफ जाना है, बड़े मुल्क के ऊपर बैठ के अगर खामोशी को इस्तीफों की एंजॉय बात कर रहे हैं, करने इनको मैं शामिल करूंगा। वाले- ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद खाई साहब आपकी तरह कोई छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।